हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। शुरू करेंगे गाइज। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजन। सेकेंड कार्ड है यहाँ पर अथॉरिटी। Next we have accelerated motion. यहाँ पर है suffering in silence. नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड आई चक्रा। यहाँ पर है ट्रम्प, स्पिरिचुअल यूनियन, ओ माय गॉड, ट्रैप्ड इन फियर, टावर एंड हार्ट एंड लॉस। ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है। जैसे मैं कई बार मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ तो हमें आपको पता है कि जो भी कार्ड्स आते हैं हम उस पर रीड करते हैं। कुछ कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो ये कहते हैं कि कनेक्शन डेस्टाइंड है। जब भी मैं कहती हूँ ना कि डेस्टाइंड है, इसका मतलब है कनेक्शन डेस्टाइंड है। उससे ना तो आप भाग पाओगे ना आपका पार्टनर भाग पाएगा। डेस्टिनी आपको 50 नहीं 500 बार लाकर सामने खड़ा करेगी। तब तक ऐसा होगा जब तक कि आप उस सत्य को स्वीकार नहीं कर लेते या आपका पर्सन उस सत्य को स्वीकार नहीं कर लेता। कहते हैं ना कि जब हम सच से भागने की कोशिश करते हैं और हम उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम फिर जिद चलाएंगे, हम फिर गुस्सा दिखाएंगे, फिर हम भागेंगे, फिर मूव ऑन करना चाहेंगे, वो फिर हमें लपेटेगा और सामने खड़ा हो जाएगा। बहुत बार भी जब आपको ऐसा लगे कि लिटरली कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं भागता हूँ या भागती हूँ, मेरा पर्सन भागता है या भागती है, हम दोनों कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ने हमें फिर से मिला दिया, हमारी डेस्टिनी हमें फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया। और हम दोनों के बीच में ऐसा भी नहीं है कि हम लोग के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन हो कि भाई हमारा पर्सन बहुत हमसे बात करना चाहता हो या हम उससे बहुत बात करना चाहते हैं। ठीक है, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग हैं, दुनियादारी देखकर चलते हैं। इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे एक पतले से धागे से आपके पार्टनर को खींचा जाता है, आपको खींचा जाता है और वापस सामने ला दिया जाता है। अगर बार बार यूनिवर्स किसी को आपके सामने लेकर आ रहा है तो सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। अगर आपने नोटिस कर लिया कि 3-4 से ज्यादा बार ऐसा हुआ है कि आप दोनों भाग जाते हो और आपका पार्टनर और आप वापस मिल जाते हो, इसका मतलब है कि ये कोई इंतफाक नहीं है। ये कोई इंतफाक नहीं है डियर, ये डेस्टिनी है। आप लोग भाग इसीलिए रहे हो क्योंकि आप लोग ट्रिगर फेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका पर्सन अभी भी इस एनर्जी में है कि वो आपसे आखिर बात करे तो करे कैसे। क्योंकि उसको ना डर लगता है आपसे बात करते वक्त कहीं ना कहीं जो चीजें आप समझ रहे हो वो भी समझ रहा है, जो चीजें आपके दिमाग में उतर रही हैं उसके दिमाग में भी उतर रही हैं। जिन चीजों पर आप कंफ्यूज हो उन चीजों पर वो भी कंफ्यूज है। जैसे आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, वो भी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और अगर पास्ट में उसने कोई डिसीजन बनाने की कोशिश की भी है, मान लो कि चलो फाइनली मैं मूव ऑन कर जाता हूँ, तो उसका डिसीजन गलत निकल गया या फिर उसकी लाइफ में उसको एक झटका लग गया थर्ड पार्टी के नाम पे, हार्ट एंड लॉस। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब आप जैसे यूनिवर्स क्या करता है, आपको पहले एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, लेकिन जब आप बार बार रन करोगे कनेक्शन से, वो आपको फिर मिला रहा है लेकिन आप फिर रन कर रहे हो, वो आपको फिर मिला रहा है लेकिन आप फिर रन कर रहे हो, तो फिर वो क्या करते हैं कि आपके बीच में थर्ड पार्टी आकर स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद कैसे रन करोगे? अब तो आपने सरेंडर कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो आपको आपके हर सवाल के जवाब देते हैं, सबको समझाते हैं, लेकिन वो आपसे चाहते हैं कंप्लीट सरेंडर। ठीक है, क्योंकि कुछ कनेक्शन स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड के साथ डेस्टाइन है। तो वो डेस्टिनी जब कहीं होती है ना, हम कहते हैं ना कि कोई चीज अगर डेस्टिनी में लिखी हुई है ना तो वो आपको मिलकर ही रहती है। उसे आपसे अलग करने के लिए पूरी दुनिया भी एक तरफ खड़ी हो जाए ना,
और कहे कि नहीं होने देगा, नहीं दुनिया नहीं होने देगी, तो भी हम कह रहे हैं कि रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये ब्रह्म का लिखा हुआ कुछ होता है ना। अगर नियति ने किसी चीज को लिख दिया, उसको फिर आप रोक नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड और अथॉरिटी का कार्ड है। अथॉरिटी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको फोर्स किया जा रहा है लिटरली कि अथॉरिटी ले इस कनेक्शन के लिए। क्या होता है, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले जाए तो वहां उन्हें कंफर्टेबल फील नहीं होने दिया जाता है। उन्हें लिटरली बैक टू बैक ट्रिगर्स मिलते हैं, बैक टू बैक उन्हें हिट किया जाता है कि आप यहाँ गलत आ गए, आपने गलत रास्ता, उसको बार बार बताया जाता है कि मूवमेंट चॉइसेस डिसीजन, आपने गलत चॉइस बनाई है, आप यहाँ पर गलत आए हो। जैसे अब कुछ लोग कहेंगे तो थर्ड पार्टी डेस्टाइन होती है, नहीं ऐसा नहीं है कि डेस्टाइन होती है, लेकिन आप जब आपको बार बार मिलाने पर भी आप रन कर रहे हो तो फिर यूनिवर्स होने देता है, ठीक है, क्योंकि फिर वहां से आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। फिर जब आप ऐसे नहीं मानते हो तो स्पिरिचुअल कर्मा आपका रिलीज कराया जाता है। फिर स्पिरिचुअल कर्मा जो भी उन ग्रहों से रिलेटेड, उन चीजों से रिलेटेड जो आ रहा है, जो लेसन्स बन रहे हैं, फिर वो आपको लर्न कराए जाते हैं ताकि आपका भागना बंद हो सके, क्योंकि आप लिटरली आप और आपके पर्सन ट्रिगर से भाग रहे हो और मैट्रिक्स में कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उन चीजों को अलाउ कर दिया जाता है, थर्ड पार्टी अलाउ कर दी जाती है। अदरवाइज गाइडेड कनेक्शन है, थर्ड पार्टी कभी ना आए और यूनिवर्स आने भी ना दे। लेकिन ये तब आती है जब आप दोनों को जरूरत है कि भाई अब तुम लोग ऐसे तो नहीं समझ रहे हो, बार बार रन कर रहे हो, ऐसे तो बहुत लंबा जाएगा। तो फिर यहाँ पर यूनिवर्स सेपरेशन डाल के फिर कर्मा रिलीज कराते हो। थर्ड पार्टी आई है तो कर्मा बना है, तो फिर दोनों का रिलीज होगा और दोनों ही लेसन को लर्न करेंगे। तो पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स खुल जाते हैं, फिर संचित कर्म जिन्हें हम बोलते हैं। प्रारब्ध तो ठीक है, संचित भी खुल जाते हैं कुछ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को कुछ भी हो यहाँ पे इनके इश्यूज रिलीज होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन ये कनेक्शन आपके साथ ना तो टूटेगा ना थर्ड पार्टी से बनेगा। ये बिल्कुल यहाँ फैक्ट नजर आ रहा है। देखो कार्ड्स दिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अथॉरिटी के नीचे स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है, जैसे क्लियरली आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल यूनियन के लिए अथॉरिटी हाथ में लेंगे। ये आपकी डेस्टिनी है, ये आपकी किस्मत है, आप यहाँ से भाग रहे हो, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। एक्सिलरेटेड मोशन, ट्रैप्ड इन फियर, यहाँ अगेन 8-8 की एनर्जी। तो कार्ड कितने गजब आए हैं, 8-8 की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उसको आपसे बात करते हुए डर लगता है। ऑब्वियसली बात है यार, अब किसी को आप हिट करके अगर भाग गए, रन कर गए, ठीक है, किसी को आप अपने ही पार्टनर को आपने डिच कर दिया और आप मतलब चले गए किसी अदर पर्सन के पास, तो अब आपको बात करने में कुछ तो शर्म आएगी। ऑब्वियसली बात है, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है कि वो आपसे बात भी नहीं कर पाता आपका पर्सन ठीक तरीके से। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसने गलती की, उसे लगता है सारी गलती मेरी वजह से हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होता ऐसा है कि यूनिवर्स आपके पार्टनर को रोकते नहीं है, डिवाइन इंटरवेंशन से सेपरेशन क्रिएट होती है। उसका रीजन ये नहीं है कि यहाँ पर सेपरेशन क्रिएट करके आपके पार्टनर को बहुत आलीशान जिंदगी देना, नहीं, सेपरेशन क्रिएट करके यूनिवर्स क्या करना चाहता है, इस पर्सन के कार्मिक अकाउंट्स क्लियर कराना चाहता है, क्योंकि वैसे भी कनेक्शन नहीं बन रहा ना। हमने तो वैसे चलाने की कोशिश की कि बिना उसके कनेक्शन चल जाए, लेकिन ना तो आपने लेसन लर्न करने थे, ना आपके पार्टनर ने करने थे, ना लेसन लर्न करने थे और ना ही आपको ट्रिगर समझ में आने थे, और ऐसे ही आप रनर चेजर बने रहते हो। दोनों की हो सकता है अलग अलग मैरिज हो जाती तो और रनर चेजर बन जाते कि कनेक्शन तो फिर भी जुड़ा रहता। कई बार ऐसा होता है ना कि कनेक्शन खत्म नहीं होता है मैरिज के बाद भी, बहुत से जिन्हें हम एक्स्ट्रा मैरिटल बोलते हैं, उसका रीजन वो कभी नहीं पकड़ पाते हैं कि ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो कभी वो ट्रिगर्स हील ही नहीं कर पाए और सोसाइटी फियर में या फिर प्रेशर में उन्होंने मैरिज तो कर ली, लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन ना यहीं का है ना यहीं का है। तो मतलब कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। अब इनके बारे में हम इस पर अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि काबू कर सकते हैं कि भाई हम ऐसा कुछ ना करें। लेकिन डेस्टिनी अपना काम फिर भी करती रहती है, नियति अपना काम फिर भी करती रहती है। वो तो चाहती है कि तुम्हें कुछ सीखना है, तुम सीखो, लेकिन तुम भाग रहे हो, तुम सीख ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं जो थोड़े से डिस्टर्बिंग हैं, आपको सुनने में अजीब लग रहे होंगे, लेकिन क्या हो जब आपको परमात्मा ने कुछ दिया हो और आप उसे संभाल ना पाओ और उसे आप फेंक कर आ जाओ कहीं, ठीक है वही एनर्जी होती है। तो फिर वो आपको ऐसा थोड़ी ना है कि वो आपके सामने नहीं आएगी, कभी ना कभी आपके सामने आएगी। जैसे हम जब माता कुंती की बात करते हैं और कर्ण की बात करते हैं, तो कर्ण ऐसा ऐसा था क्या कि कर्ण उनके सामने कभी वापस नहीं आए? ऑफ कोर्स आए थे, ठीक है। वो उनसे अलग भले ही हो गई थी, उन्होंने उनको जाने दिया था, उन्होंने नदी में बहा दिया था, लेकिन वो फिर भी उसी परिवार में वापस आ गए थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अगर इग्नोर करना भी चाहते हैं और अगर वो नियति में है, तो वो बार बार आपके सामने आकर बार बार आकर वो चीजें आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी।
ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि पर्सन आपसे बात करेंगे क्योंकि वो भी सफ़र कर रहा है। यहाँ पर यूनिवर्स ने उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी नहीं दे रखी है, सफ़र करवा रहा है, सफ़रिंग इन साइलेंस, सॉलिट्यूड, तब तक सफ़र करवा रहा है जब तक वो इंसान अपनी गलती ना मान ले। जब तक वो मान ना ले कि उससे गलती हो गई और उसको भागना नहीं चाहिए था, उसको समझना चाहिए था और उसको अपने लेसन्स लर्न करने चाहिए थे। कनेक्शन भागने की चीज़ नहीं, उसमें 1 2 3 4 एक्स नेक्स्ट नहीं होता है। यही यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में अर्थ प्लैनेट पे लोगों को समझाने की कोशिश करेगी। तुमने तमाशा बना के रखा है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, ठीक है, एक्स वाइफ, करेंट वाइफ, रियल वाइफ, ठीक है, ये सबके साथ नहीं है। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करता है जिनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये चीज़ें होती हैं कि भाई उनकी कार्मिक मैरिज हो गई या कार्मिक पार्टनर आ गया। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें भी गलत नहीं है भाई, होता है, ये भी होता है। लेकिन अच्छे खासे कनेक्शन में भी तुमने ये काम करके रखा है जहाँ पर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा है, तुम्हें उसे भी मालूम है कि तुम उससे बहुत, लेकिन इधर भी तुम ईगो दिखा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, जबरदस्ती की हरकतें कर रहे हो, स्टैंड नहीं ले रहे हो। ये उनकी बात हो रही है। अब एक्स नेक्स्ट 1 2 3 4 का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी कार्मिक से बंधे रहें या आप मार खाते रहें या फिर आप चोट सहते रहें, क्योंकि कुछ कनेक्शन ऐसे भी होते हैं जो पिछले जन्म के कर्म के कारण हस्बैंड वाइफ या कार्मिक का रिलेशनशिप बन जाते हैं जिनसे निकल पाना मुश्किल होता है, तो वो भी हैं। लेकिन आपको समझना होता है कि आपका कनेक्शन आखिर क्या है, ठीक है। और यहाँ पर जब आपको ऐसा लगे कि बार बार सेम ही चीज़ हुई जा रही है, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेम चीज़ ही होती जा रही है और आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी करा दी यूनिवर्स, थर्ड आई भी खोल दिया, टावर मूवमेंट भी दे दिया। अब तो भई आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कुछ वो नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो जो हम कहते हैं कि अनरियलिस्टिक है, ठीक है, कुछ रियलिटी है इसमें, कुछ समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर थर्ड आई से एनर्जी है, थर्ड आई चक्र एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब टावर मूवमेंट के साथ इस पर्सन का थर्ड आई खोलने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, लेकिन भागने नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है आपको भी यूनिवर्स ने रोक दिया होगा कि भागना मत। जैसे मान लीजिए आपके पर्सन भाग गए, तो यूनिवर्स आपको नहीं भागने देगा, वो आपसे कहेगा कि मत भागो। जैसे इसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुम्हारी में भी फ्यूचर में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। मान लो तुम किसी और पार्टनर पे भागना चाहो तो आपको रोक देगा। तब तक रोकेगा जब तक वो आपको पूरी क्लैरिटी ना दे दे इस चीज़ से रिलेटेड, या जब तक आपको क्लैरिटी ना मिल जाए आप भागना भी मत, ठीक है। वो क्या फ़ायदा है कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए, कोई मतलब का नहीं है वो चीज़, क्योंकि अगर है तो बार-बार गोल-गोल घूमोगे कनेक्शन में और वो कनेक्शन नहीं ना ख़त्म होगा, ना ही चीज़ उसमें मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लोज़र है, कोई क्लोज़र नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये कनेक्शन ऐसे ऐसे 2-4 लोगों की ऐसी स्टोरी मैं सुन चुकी हूँ पर्सनल रीडिंग में भी, जो बिल्कुल सेम तरीके से बताते हैं कि उनका कनेक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ना वो शुरू ही हो रहा है, ना ख़त्म ही हो रहा है। तो फिर जब रीडिंग की तो पता चला कि इनकी स्पिरिचुअल जर्नी थी, कनेक्शन भी स्पिरिचुअल कनेक्शन था, पर इन्होंने कभी इनर वर्क नहीं किया। ये वो भागे, ये भागे, ये भागे, वो भागे, दोनों भागते रहे, भाग-भाग के उन्होंने बहुत कुछ क्रिएट किया, 1 मैरिज, 2 मैरिज, लेकिन ना तो मैरिज ही बन पाई ठीक तरीके से, ना कनेक्शन ही बन पाया ठीक तरीके से। ठीक है, तो कुछ चीज़ों का ना जो तोड़ होता है वो सिर्फ़ परमात्मा के पास होता है, इसीलिए स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर इस तरीके के गाइडेड कनेक्शन में सरेंडर मस्ट है, या यूनिवर्स सरेंडर करवा लेता है, क्योंकि वो तुम नहीं चला पाओगे ना। तो सरेंडर कर दोगे तो फिर यूनिवर्स अपनी मर्ज़ी से चलाएगा, कब, कहाँ, कौन से कार्मिक रिलीज़ कराने, किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, किसको आपकी लाइफ़ में कौन-सा ट्रिगर देना है, किसको आपकी लाइफ़ से बाहर करना है, वो सब वो खुद करते हैं जब आप सरेंडर करते हो। बिल्कुल द्रौपदी की तरह तब आप सरेंडर करते हो, जैसे श्रीहरि आए थे वैसे भगवान भी आते हैं। ठीक है, तो ये वैसी ही रीडिंग निकल के आई, इतना एक्सप्लेन कर करके आपको रीडिंग इसीलिए समझाई क्योंकि कहीं भी आप पॉइंट मिस ना करो। ऐसा नहीं है कि कुछ कार्मिक कनेक्शन नहीं होते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कनेक्शन आखिर है क्या? आप क्या अनुभव कर रहे हैं इस कनेक्शन में? क्या ये कनेक्शन आपकी हीलिंग कराता जा रहा है? हीलिंग होती जा रही है, कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है, हीलिंग होती जा रही है, कनेक्शन मजबूत होता जा रहा है। पहला साइन है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है? अगर हीलिंग होती जा रही है, आप असेंड होते जा रहे हो और आप अपने पार्टनर से ये नोटिस कर रहे हो कि उसे आप में और आप में उसको आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, उसका आपकी लाइफ में आना खत्म हो गया, बंद हो गया है, आपकी सेल्फ लव करते डिवाइन फेमिनिन बनते ही वो आपकी लाइफ में उसकी नो एंट्री हो गई है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फिर आपको यहाँ से हटने की ज़रूरत है, लेकिन आप देख रहे हो कि अभी भी आ रहा है वो कनेक्शन। कितना भी आप असेंड होते जाओ वो फिर आपको मिल जाता है, फिर कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करके जा रहा है। इसका मतलब है कि इधर तो कुछ ना कुछ है। ये कनेक्शन कार्मिक में नहीं काउंट होते, ठीक है। बार-बार अगर वो कुछ मिरर करके आपकी हीलिंग करा रहा है, हर पॉइंट पे आके लाइफ में हर मोड़ पर आ जाता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो है, फिर ऐसे कनेक्शंस वो नहीं है। और ये हीलिंग के बाद और मजबूत होंगे, और क्लैरिटी मिलेगी, और मजबूत होंगे, और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन आप अतः जान छुड़ाने की कोशिश कर लो, आप भाग नहीं पाओगे।
आपको ऐसा लगेगा कि फिर आ गया ये इंसान, ठीक है। तो वहां पर कुछ ना कुछ ट्रिगर सील करा रहा होता है यूनिवर्स, लेकिन आप रन नहीं कर पाते हो क्योंकि डेस्टिनी है। आपके पार्टनर को अथॉरिटी लेनी पड़ेगी आपके लिए। ट्रम्प का कार्ड है, एक्शन होगा, एक्शन होगा, ठीक है, एक्शन होगा। ओके, यहाँ पर एक्शन जरूर होगा। तो कैसे पता चले ये करने के लिए? आप सेल्फ लव करो, अपनी हीलिंग करो। हीलिंग में जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। आप एक टाइम के बाद आपके स्पिरिट गाइड्स खुद क्लैरिटी देते हैं आपको कि भाई आगे क्या करना है, आगे क्या सिस्टम है, ठीक है। लेकिन अगर 50 बार भी जान छुड़ा के भागे आप और फिर भी आप वहीं जाकर खड़े हो जाते हो उस इंसान के सामने, या वो इंसान 50 बार भी जान छुड़ा कर भागे आपसे और आकर आप ही के सामने खड़ा हो जाए तो डियर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, फिर डेस्टिनी रोल प्ले कर रही है। सरेंडर करना बेस्ट ऑप्शन है, भागना ऑप्शन नहीं है। ऐसे केस में ना भागा जाए तो बेहतर है। जितना कम भागेंगे उतने जल्दी रियूनियन होगा, ठीक है। कुछ ऐसी ही एनर्जी इस पर्सन की राइट नाउ है जो मैंने आपको बताई। पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया कार्ड्स को, जैसी ऐसी रीडिंग निकली है कि ये कनेक्शन में एक्शन तो होगा। अब कितने जल्दी होता है ये आप दोनों की एक्सेप्टेंस पे निर्भर करता है, कितने जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो। ओके गाइस, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।